हेलो नमस्कार दोस्तों। भारत के संवैधानिक विकास में आज हम 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। 1892 का भारत शासन अधिनियम आने के कई कारण थे। इनमें से एक 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद और 1885 की कांग्रेस की स्थापना, ये कई कारण रहे थे। और 1892 के क्या क्या विशेषताएं थी, इनमें पहली विशेषता तो ये थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद होती थी, उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद होती थी उनमें भारतीय सदस्यों की बढ़ोतरी की गई। दूसरी विशेषता ये थी कि भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। किसकी? निर्वाचन प्रणाली। और निर्वाचन प्रणाली में भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की। निर्वाचन प्रणाली दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तो वो होती है दोस्तों जिसमें जनता स्वयं अपने मत का प्रयोग करती है, और अप्रत्यक्ष होती है उसमें जनता स्वयं अपने मत का प्रयोग नहीं करती है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष में जिस प्रकार से भारत में वर्तमान में विधायक का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, और ये जो जनता है विधायक को चुनती है और लोकसभा सदस्य को चुनती है, यानी सांसद को, और यही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, विधायक और लोकसभा सदस्य। इसमें राष्ट्रपति चुनाव में जनता स्वयं भाग नहीं लेती है। तो ये चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। तो भारत में 1892 की भारत शासन अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तीसरी विशेषता ये थी कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, और इनमें कम से कम यानी न्यूनतम सदस्य 10 रखने की का प्रावधान किया गया था, और अधिकतम 16 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें भी सदस्यों में संख्या में बढ़ोतरी की गई, जिसमें बंगाल, बंबई और मद्रास में कम से कम 8 सदस्य रखने का प्रावधान था, और अधिकतम 20 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, और इसमें 15 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। और इसी 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही प्रांतीय विधान परिषद होती थी, उनमें भारतीय सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए। और इनमें क्या थे? एक तो बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, यानी बजट पेश किया जाता था उसमें बहस या चर्चा करने का अधिकार दिया गया था, और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो हम देखते हैं विशेषताएं, 1892 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और निर्वाचन प्रणाली कैसी थी? अप्रत्यक्ष, नॉट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, और वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की। दूसरी विशेषता है केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। और तीसरी, केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधान
परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। रखने या चुनने का अधिकार, यानी कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। चौथी विशेषता है प्रांतीय विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। जिनमें बंबई, बंगाल, मद्रास, बंबई, बंगाल, मद्रास में कम से कम यानी न्यूनतम 8 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्यों का प्रावधान किया गया। और एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था। कौन था? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया। यानी बंबई, बंगाल और मद्रास में सदस्यों में बढ़ोतरी की गई, कम से कम 8 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, उसमें भी सदस्यों में बढ़ोतरी की गई, उनमें भी 15 सदस्यों रखने का प्रावधान किया गया था। और इसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषद थी, कौन सी? प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए। क्या क्या अधिकार थे? बजट पर चर्चा करने का अधिकार, यानी बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। लेकिन बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी क्या क्या विशेषता हुई? भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, लेकिन ये निर्वाचन प्रणाली कैसी थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, जिनमें न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, न्यूनतम 8 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, जिनमें 15 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उसमें भारतीय सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए। क्या क्या अधिकार थे उनमें?
बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया।